प्रसाद का डिब्बा लिया हुआ है, तो हमने उनसे पूछ ही लिया कि दोबारा आप कब आएंगे। तब उन्होंने कहा था कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊँगा। तो मैंने सोचा कि अभी तो मुकदमे चल रहे हैं, अभी कोई फैसला नहीं, अभी कुछ नहीं, क्या सोच के इन्होंने जवाब दिया है। लेकिन वो आई गई बात हो गई। लेकिन बाद में जब पता चला कि वो तो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए और 4 बार बन गए, तब लोगों ने कहा अरे जिसकी तस्वीर आपने खींची वो मुख्यमंत्री बन गए। तो हमने कहा भाई कभी मुलाकात करूँगा, गुजरात जाऊँगा तो मैं कहूँगा कि मैंने आपकी तस्वीर खींची थी। जब वो प्रधानमंत्री बने तब लोगों ने हमसे और कहा करे जिसकी तस्वीर आपने खींची वो प्रधानमंत्री बन गए। तो सवाल उठता था कि वो अयोध्या क्यों नहीं आते हैं। 5 अगस्त 2020 को आए, राम मंदिर की आधारशिला रखे, उनके ही कार्यकाल में राम मंदिर का फैसला भी आया और ऐसा सौभाग्य मिला कि राम भक्त प्रधानमंत्री के रूप में अब 22 जनवरी 2024 को यहाँ पे उद्घाटन करने आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी राम जी की कृपा है जो उन पे हुई है। सबसे बड़ी चीज़ है कि राम मंदिर का जो फैसला आया उसमें जो सबूत के तौर पर फोटोग्राफ दाखिल हुए हैं न्यायालय में, सिविल मुकदमे में, तो वो भी जब खुदाई समतलीकरण होता था तो मैं वहीं रहता था, मैं तस्वीरें खींचता था। इस वजह से मुझे अशोक सिंघल जी ने 92 में ही सम्मानित भी किया था। वो सारे फोटोग्राफ मैंने चंपत जी को दिए थे, उनके माध्यम से न्यायालय में दाखिल हुए। कभी हमने सोचा नहीं था कि हम लोग के जीवन काल में राम मंदिर बनेगा और हम लोग देखेंगे, लेकिन ऐसा सौभाग्य हो गया है कि अब देख भी रहे हैं और सारे देश के करोड़ों राम भक्त देख रहे हैं। दशकों के संघर्ष और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के बाद रामलला अपनी जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। और पीछे अगर पलट कर देखते हैं तो इसमें एक नहीं कई लोग थे जो इस आंदोलन में कहीं ना कहीं परोक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर उसके सहभागी बने। और एक ख़ास मेहमान से, एक ख़ास शख्स से मैं इस वक्त आपको मिलवाता हूं। सरयू तट पर हम मौजूद हैं और महेंद्र त्रिपाठी हैं हमारे साथ में। महेंद्र त्रिपाठी कोई आम शख्स नहीं है। इनके हाथ में आप देखेंगे ये एक पूरा इनके पास एल्बम नज़र आएगा और राम जन्मभूमि की आंदोलन से जुड़ी हर तस्वीर इन्होंने अपने कैमरे में कैद की थी। यही वजह है कि ये जब कोर्ट में राम भूमि और ख़ासतौर पर ढांचा गिराए जाने के बाद, विवादित ढांचा गिराए जाने का जो केस चला, उसमें वो गवाह बनाए गए। और आप देखेंगे कि इन्होंने वो तस्वीर भी कैद की है जब नरेंद्र मोदी अयोध्या आए थे और उनकी ओर से 92 में कुछ सवालात भी उनसे पूछे गए थे। और आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है। तो महेंद्र त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। और आज आप क्या कहेंगे, CBI के मामलों में भी आप गवाह रहे और आपके जो फ़ोटो थे ये अहम दस्तावेज कोर्ट की सुनवाई में भी साबित हुए। आज जबकि रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे पीछे पलटकर जब आप देखते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि जिस पे राम की कृपा हो जाती है वो उसका जीवन धन्य हो जाता है। अब कुछ ऐसी ही कृपा नरेंद्र मोदी जी पर हुई है और मैं समझता हूँ मेरे ऊपर भी हुई है, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी कोई बड़े नाम नहीं था तब वो रामलला के दरबार में 14 जनवरी 1992 को आए थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के साथ। उस समय मुरली मनोहर जोशी जी BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो ये एकता यात्रा लेके आए हुए थे, तो ये दर्शन करने आए थे। उस समय रामलला का जन्मोत्सव चल रहा था, प्रकट उत्सव, जो मूर्ति प्रकट बताई जाती है, उसमें आए। तो मैं वहाँ के जो राम जन्मभूमि उस समय स्टूडियो चलाता था और तमाम पत्रिकाओं के लिए भी काम करता था। तो मैंने उनकी तस्वीर खींची और उसके बाद जब वो बाहर निकले तो उनके हाथ में आप देख रहे होंगे कि प्रसाद का डिब्बा लिया हुआ है। तो हमने उनसे पूछ ही लिया कि दोबारा आप कब आएंगे। तब उन्होंने कहा था कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊँगा। तो मैंने सोचा कि अभी तो मुकदमे चल रहे हैं, अभी कोई फैसला नहीं, अभी कुछ नहीं, क्या सोच के इन्होंने जवाब दिया है। लेकिन वो आई गई बात हो गई। लेकिन बाद में जब पता चला कि वो तो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए और 4 बार बन गए, तब लोगों ने कहा अरे जिसकी तस्वीर आपने खींची वो मुख्यमंत्री बन गए। तो हमने कहा भाई कभी मुलाकात करूँगा, गुजरात जाऊँगा तो मैं कहूँगा कि मैंने आपकी तस्वीर खींची थी। जब वो प्रधानमंत्री बने तब लोगों ने हमसे और कहा करे जिसकी तस्वीर आपने खींची वो प्रधानमंत्री बन गए। तो सवाल उठता था कि वो अयोध्या क्यों नहीं आते हैं, इतने बरस बीत गए। तो इसका खुलासा मैंने ही किया था, ये तस्वीरें हमने वायरल की और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको ट्वीट कर रखा है। तो मैंने ही उनसे पूछा था कि दोबारा कब आएंगे, तो उन्होंने कहा था जब राम मंदिर बनेगा तब आऊँगा। और अब शिलान्यास भी उनके हाथों से हुआ इतने सालों के संघर्ष के बाद, और प्राण प्रतिष्ठा भी उनके हाथों से होने जा रही है। कुछ ऐसा ही भगवान राम की कृपा है, जो संजोग ऐसा आया कि वो 5 अगस्त 2020 को आए, राम मंदिर की आधारशिला रखे, उनके ही कार्यकाल में राम मंदिर का फैसला भी आया और ऐसा सौभाग्य मिला कि राम भक्त प्रधानमंत्री के रूप में अब 22 जनवरी 2024 को
यहाँ पे उद्घाटन करने आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी राम जी की कृपा है जो उन पे हुई है। और मुझे भी सीबीआई ने 2 बड़े मुकदमे में गवाह बनाया था। सरकार बनाम लाज की आडवाणी जो रायबरेली कोर्ट में चला भड़काऊ भाषण का, और लखनऊ में चला था सरकार बनाम पवन पांडे जिसमें राम मंदिर खजाना लूटने का था। तो मैं दोनों मुकदमों में चरणीय गवाह था और मैं अपनी गवाही दिया हूँ। और मेरी गवाही से तमाम राम भक्त आप देख रहे हैं कि सब बाइज्जत बरी हो गए। तो कहीं न कहीं बड़ा दायित्व राम जी ने दिया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि राम मंदिर का जो फैसला आया उसमें जो सबूत के तौर पर फ़ोटोग्राफ दाखिल हुए हैं न्यायालय में सिविल मुकदमे में, तो वो भी जब खुदाई समतलीकरण होता था तो मैं वहीं रहता था, मैं तस्वीरें खींचता था। इस वजह से मुझे अशोक सिंघल जी ने 92 में ही सम्मानित भी किया था। वो सारे फ़ोटोग्राफ मैंने चंपत जी को दिए थे, उनके माध्यम से न्यायालय में दाखिल हुए। अब जब मंदिर का फैसला आया कि यही राम मंदिर है तो इस तस्वीरों का उसमें साक्ष्य के रूप में माना गया कि ये राम मंदिर है। तो कुछ इस तरीके का सौभाग्य मिला। अब बड़ी खुशी है कि जिस व्यक्ति की मैंने तस्वीर खींच रखी है वो देश के प्रधानमंत्री हैं और राम भक्त प्रधानमंत्री हैं, और वो यहाँ अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या आप देख रहे हैं पहले वाली अयोध्या नहीं, अब काफ़ी राम राज्य वाली अयोध्या दिख रही। चारों तरफ निर्माण ही हो रहा है, चारों तरफ निर्माण हो रहा है। और जो फ़ोटो आप खींचा करते थे तब वहाँ कहीं बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, वो गिराई भी गई। हमने देखा कि उसकी तस्वीरें भी आपके पास है, और अब वहाँ पर एक भव्य राम मंदिर और उसमें रामलला विराजमान। कभी हमने सोचा नहीं था कि हम लोगों के जीवन काल में राम मंदिर बनेगा और हम लोग देखेंगे। लेकिन ऐसा सौभाग्य हो गया है कि अब देख भी रहे हैं और सारे देश के करोड़ों राम भक्त देख रहे हैं। और योगी जी की सरकार है, वो भी राम भक्त हैं, मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जिस तरीके से अयोध्या पे उन्होंने विशेष ध्यान दिया, फोकस दिया है, आज अयोध्या के हर गली हर मोहल्ले सजाए जा रहे हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन भी सज के तैयार हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर ये सब यहाँ पे बन चुका है। और अब आने वाले दिनों में इतनी भीड़ यहाँ पे हो जाएगी। अभी भी 50,000 के आसपास इतनी भीड़ आ रही है, और मुझे लगता है कि लाखों की भीड़ अब आएगी। तो यहाँ तो बिल्कुल राम राज वाला वो दिख रहा है कि जब प्रभु राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या आए थे, अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया था। तो मुझे लग रहा है कि अब देश दुनिया के सारे राम भक्त उनका स्वागत में खड़े हैं, क्योंकि भगवान अपने मंदिर में विराजने जा रहे हैं और रामलला यानी बाल रूप में विराजने जा रहे हैं। तो बहुत ही सौभाग्य है हम सभी राम भक्तों का, देशवासियों का, कि देशभक्त प्रधानमंत्री, राम भक्त प्रधानमंत्री के मिलने से सारे राम भक्तों का वो सपना पूरा हो रहा। जितने कार सेवक बलिदान हुए, उन पे गोलियां चली, और उन्हें भी श्रद्धांजलि देने का भी बहुत सही समय मोदी योगी सरकार ने सोचा है। और ये बहुत बड़ी इतिहास में जब नाम लिया जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अजर अमर के रूप में देखे जाएंगे। और राम मंदिर इसी बात का गवाह भी है। इसी बात का गवाह भी है, ऐसा कह रहे हैं। और महेंद्र त्रिपाठी, जो कि हम कह सकते हैं एक छोटी कड़ी, बहुत जब छोटी छोटी कड़ियाँ जुड़ी हैं तो एक बड़ी श्रृंखला तैयार हुई है। और उनके फ़ोटोग्राफ भी अहम कानूनी दस्तावेज या सबूत साबित हुए, और उन्होंने एक अयोध्या को आगे बढ़ते हुए देखा है। और देख रहे हैं कि वहाँ राम जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है, रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। लिहाजा कहते हैं कि आनंद की ऐसी अनुभूति की कल्पना उन्हें कभी नहीं थी, और आज वो भी खुश हैं तमाम राम भक्तों की तरह। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 अयोध्या।